तो यार आज हमारा टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी हार्ट से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा की, उसमें से एक ब्रांच होती है सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो ये उसकी ही कंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, हार्ट से हमारी, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारी सबक्लेवियन आर्टरी निकली और यहाँ ये उसकी कंटिन्यूएशन हमारी आगे जाकर एक्सिलरी आर्टरी बनती है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब इसका हमें एक तो पार्ट्स देखने पड़ेंगे और कहाँ से कहाँ तक ये जाती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इट एक्सटेंड फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ठीक है, एक तो ये हमारा, अगर इस डायग्राम में देखें, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिब हो गया। ठीक है, एक तो यहाँ इसके आउटर बॉर्डर से ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, ये एक्सिलरी आर्टरी है हमारी। ठीक है, और ये जाती कहाँ तक है? जो हमारा टेरिस मेजर मसल होता है, ठीक है, उसके लोअर बॉर्डर तक ये इसकी कंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रिब से स्टार्ट होकर ये टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक इसकी कंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, अब ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी हो गई। ठीक है, अब जो हमारा पेक्टोरैलिस माइनर मसल होता है, ठीक है, ये वाला पेक्टोरैलिस माइनर मसल, ये वाला सारा, ठीक है, तो ये इसके बीच में से क्रॉस करता है और इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये हमारा पेक्टोरैलिस माइनर हो गया। ठीक है, एक तो पार्ट 1 हो गया। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 हो गया और ये वाला सारा इसका पार्ट 3 हो गया। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमें पेपर में पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कि पार्ट्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी जो हमारी फर्स्ट पार्ट होगा वो 1 ब्रांच देगी, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो 2 ब्रांचेस देगी और जो थर्ड पार्ट होगा वो 3 ब्रांचेस देगी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये वाला फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो ब्रांच होती है उसका नाम होता है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो ये वाली हमारी पहली ब्रांच की फर्स्ट पार्ट की ब्रांच होगी। ठीक है, और जो हमारी सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, उसमें 2 ब्रांचेस, जैसे हमने कहा था 2 ब्रांचेस होती हैं, थोरेसो एक्रोनियम ब्रांच, एक तो ये वाली ब्रांच होगी। ठीक है, और ये वाली लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, थोरैको एक्रोनियल ब्रांच और लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो ये इसकी 2 ब्रांचेस होगी। और जो थर्ड पार्ट की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, 3 ब्रांचेस, सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, ये वाली सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है, ये वाली, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए, थर्ड पार्ट्स की ब्रांचेस हो गई। ठीक है, तो हमें बस ये एक तो डायग्राम याद करना है, ये बनाना है हमें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। अगर हमें एक्सिलरी आर्टरी पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, एक तो डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, कहाँ से एक्सटेंड होती है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उन पार्ट्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी की, और ये डायग्राम बनाकर हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल आता है इसके रिलेशंस, कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम एक्सिलरी आर्टरी का क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, तो अगर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसे यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन देखें फर्स्ट पार्ट से, ठीक है, तो इसके कौन कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, रिलेशन कौन कौन सी होगी। ठीक है, हमने अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें एक्सिलरी आर्टरी की, अब फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में देखें, ठीक है, तो ये तो इसकी लेटरल साइड होगी। ठीक है, ये इसकी एंटीरियर होगी, ये इसकी पोस्टीरियर होगी और ये इसकी मीडियल साइड होगी। ठीक है, तो एंटीरियर में हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की एंटीरियर रिलेशन में हमारा पेक्टोरलिस मेजर होगा। पोस्टीरियर के रिलेशन में कौन सा मसल होगा? हमारा सिरेटस एंटीरियर। ठीक है, सिरेटर एंटीरियर के आगे ही हमारा लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की ब्रांच होगी और मीडियल कॉर्ड होगी। ठीक है, और जो हमारा ये वाला अगर मीडियल साइड हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमारी एक्सिलरी वेन होती है, और जो लेटरल साइड होती है, ठीक है, वहाँ पर हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो कॉर्ड होती हैं, ठीक है, जैसे लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड, ये इस तरफ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की कौन कौन सी रिलेशन है? ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर फ्रंट में आ जाएगा, बिहाइंड और पोस्टीरियरली सिरेटस एंटीरियर मसल आ जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग थ्रेसिक और
मीडियल कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। अब मीडियली हमारे पास एक्सिलरी वेन आ जाएगी और लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। और लेटरल पेक्टोरल नर्व भी आ जाएगी और मीडियल में मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें ये पेक्टोरलिस माइनर मसल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेक्टोरलिस माइनर मसल भी आ जाएगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल भी आ जाएगा और पीछे सबस्कैपुलरिस, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में हमारा कौन सा मसल होगा? सबस्कैपुलरिस, ठीक है। अब ये बड़ा ही आसान है इसका, क्योंकि लेटर में हमारी लेटरल कॉर्ड आ जाएगी ब्रेकियल प्लेक्सस, मीडियल में हमारी मीडियल कॉर्ड आ जाएगी और पोस्टीरियर में हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। और हम इसमें याद रखना होता है, ठीक है, मीडियल साइड में हमेशा हमारी एक्सिलरी वेन आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी एक्सिलरी वेन है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट तो आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट को याद करने का तरीका क्या होता है? जो हमारी एक तो फ्रंट एंटीरियर साइड में हमारे पास यहाँ पर कोई भी मसल नहीं होता, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड पार्ट हो गया, यहाँ पर हमारे पास कोई भी मसल नहीं होता, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसके एंटीरियर में कोई मसल नहीं है, ठीक है। पीछे सबस्कैपुलरिस और टीरिस मेजर मसल होगा पोस्टीरियर साइड में, और मीडियल साइड में हमारा एक्सिलरी वेन तो होगी ही होगी, ठीक है। अब जो हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस थी, ठीक है, उसकी अगेन कॉर्ड बनकर अगेन ब्रांचेस बन जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है हमारी एक्सिलरी नर्व बन जाएगी, ठीक है। रेडियल नर्व भी हमारी कॉर्ड से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अल्नर नर्व आ जाएगी, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ठीक है, मस्कुलिनेटियस नर्व, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस हैं, ठीक है, कॉर्ड से ब्रांचेस बन जाएंगी और ये सारे स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इस नोट्स में लिख रखे हैं।